नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी लोगों का स्वागत है बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, सुप्रभात कहता हूं, सुबह का राम राम कहता हूं। आ जाइए, सुबह का सेशन लेकर मैं पहुंच चुका हूं। सुबह के इस करेंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के मैं पहुंच चुका हूं। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने सभी दोस्तों को या लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो जल्द से जल्द जुड़िए। हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं रोज़ की भांति एक अच्छे वाक्य से, एक अच्छी सोच से, एक अच्छी विचार से, क्योंकि कहा जाता है अच्छा विचार आप रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा ही करेंगे। तो कहता है कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं दोस्तों, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं दोस्तों, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो बस आप अच्छे कर्म को करते जाइए। गीता भी कहती है, गीता का भी सार कृष्ण ने अभी हाल में आपने जन्माष्टमी मनाया कल ही, उस कृष्ण ने भी कहा कि कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करें। कर्म करते रहिए, आपके सपने पूरे ज़रूर होंगे। तो अच्छे कर्म करते रहें। और यानी यहाँ अगर विद्यार्थियों की बात की जाए तो बस आप अपना पढ़ाई जारी रखें, आप का रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। अगर ईमानदारी से आप अपना कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसी के साथ हम लोग आज करेंट अफेयर्स के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी दोस्तों को जल्द से जल्द आप जोड़ दीजिए, सभी दोस्तों को यह लिंक शेयर कर दीजिए। सुबह का करेंट अफेयर्स का सेशन शुरुआत हो चुकी है। आगे अगर बढ़ें तो इस करेंट अफेयर्स के सेशन में पहला जो करेंट अफेयर्स है वह है गुजरात से संबंधित है। गुजरात सरकार ने नई एक योजना शुरुआत की है जिसके तहत राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा और बिन मौसम बरसात के कारण जो फसल नुकसान होता है उसे पूर्ति के लिए, उससे क्षतिपूर्ति के लिए किसानों की सहायता के लिए एक योजना लाई है। तो यह है गुजरात सरकार की एक अच्छी पहल है। किसानों के आर्थिक हितों की सुरक्षा को लेकर के यह शुरुआत की गई है। दूसरा वायुसेना से संबंधित है। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को तैनात किए हैं। तो इसकी संख्या पूछी गई है कितने तैनात किए हैं, तो दो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में लगाया है। आप जान रहे हैं चीन के साथ हाल में जो अभी समस्याएं चल रही हैं उस लद्दाख क्षेत्र में, उसको लेकर के सेना अलर्ट पर है, सेना अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उसी के तहत भारतीय वायुसेना ने 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। आगे अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह है, आप याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो यह है रोज़ की भांति आप एक बार जान जाइए। आप बनना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हैं, आप बनना जीएस क्लासेज के करेंट अफेयर सेशन को देख रहे हैं। साथ ही बनना जीएस क्लासेज का यह टेलीग्राम चैनल भी चल रहा है और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में और उसमें जाकर उसके सर्च में जाकर के लिखना है जीके जीएस दीपक सर, जीके जीएस दीपक सर लिख करके आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा कि यह जो भी यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट लिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, उसका टेस्ट लिया जाता है दिन के अलग अलग समय में टेलीग्राम चैनल पर। वह आपको एक दिख रहा होगा जो टेस्ट लिया गया है 9/8/2020 को, उसका वह है कुछ रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ टेस्ट होता है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप टेस्ट भी यहाँ दे सकते हैं और चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यह टेस्ट होता है।
तो यह सबसे अच्छी बात है। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। साथ ही आप वंदना क्लासेज के फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। वह है फेसबुक में आप वंदना जीएस क्लासेज लिखें, फेसबुक में सर्च में आप जाकर वंदना जीएस क्लासेज लिखें और वंदना जीएस क्लासेज के पेज को लाइक करके आप इससे जुड़ सकते हैं, जहां आपको हर तरह का इंफॉर्मेशन दिया जाता है। यह है इसका पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाता है, करेंट अफेयर्स का भी, जो टेलीग्राम में भी उपलब्ध होगा। तो आप इसके लिए वंदना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लें, वहां से भी आपको यह सारे वीडियो मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको टेस्ट और पीडीएफ मिलता रहेगा। फेसबुक पेज पर विभिन्न तरह के इंफॉर्मेशन, विभिन्न तरह की जानकारियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों को जोड़िए। यह है और आगे फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। यह आंध्र प्रदेश सरकार से सूचना है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक नई योजना चलाई गई है, कल्याणकारी महिलाओं की कल्याणकारी योजना चलाई गई है, YSR चेउता। इसका नाम थोड़ा याद रखेंगे, YSR चेउता नाम से एक स्कीम शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जो राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिए यह स्कीम लाया गया है, जिसके तहत इस स्कीम के तहत 40 से 60 वर्ष की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को यह है पैसा देने की बात है, उन्हें आर्थिक मदद देने की बात है, जिससे में खास करके SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को शामिल किया गया है। यह है प्रोग्राम चलाया गया है, जिसे याद रखेंगे YSR चेउता नाम से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका लाभ है 45 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को दिया जाएगा। लगभग 23 लाख महिलाओं को इससे लाभ होने की संभावना जताई जा रही है। तो यह आप याद रखें। आगे अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है। यूएनओ ने भारत में मानसून से प्रभावित, अभी हाल में आप देख रहे हैं बिहार है जैसे राज्यों में वह बाढ़ से बहुत ज़्यादा कहर मच रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ आगे आ रहा है और उनसे प्रभावित समुदायों की सहायता देने की घोषणा किया है। वह डिटेल से अगर पढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर एवं सबसे लंबा मानसून आया है, 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। तो यह है सटा हुआ बांग्लादेश, नेपाल, भारत जैसे या एशियाई जो देश हैं, या चीन में भी बाढ़ का बहुत बड़ा समस्या बना हुआ रहता है। उसी को लेकर के संयुक्त राष्ट्र का यह एक प्रभावी कदम बताया जा रहा है। आगे अगर बात करें तो असम सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा किया है। यह है अरुणोदय योजना के तहत 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से असम राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की पूरी तरह से तैयारी की गई है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जो भी पात्र परिवार होंगे उन्हें 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। तो याद रखना है कितने रुपए इसमें दिए जाएंगे, 830 रुपये दिए जाएंगे। यह असम सरकार की योजना का नाम आपको याद रखना है। यह है कब से शुरुआत किया जाएगा, तो गांधी जी के जन्मदिन को यह लेकर के 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की जाएगी, ऐसा असम सरकार की घोषणा हुई है। आगे गुजरात सरकार भी अपने किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत किया है, जो हम लोग पहले भी पढ़ें, उसी चीज़ को समझिए। गुजरात सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा और बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उक्त स्थितियों में नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा का स्थान लेंगी। तो यह है गुजरात सरकार के द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला आया है। आप जो लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आप कमेंट करके बताएं गुजरात के CM का नाम क्या है, वह हम अभी देख रहे हैं। आगे अगर बात की जाए तो यह है CCI ने HMLC और HL के बीच एक संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी दी है। तो यह याद रखें, डिटेल आपको बताया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है यह ने किहिन कॉर्पोरेशन, निसिन कोग्यो कंपनी लिमिटेड, शोभा कॉर्पोरेशन जैसी कई यह कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से यह योजना को मंजूरी दी है। साथ ही आगे यह है
दलाई लामा नवंबर में करेंगे आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील ऑफ द टू द वर्ल्ड शीर्षक नाम से एक बुक का विमोचन करेंगे। यह दलाई लामा आप जानते हैं तिब्बत से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा नवंबर में एक पुस्तक का लोकार्पण किया जाएगा, विमोचन किया जाएगा। उसका नाम याद रखना है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के द्वारा, यह है फ्रांज ऑल्ट के द्वारा लिखा गया किताब है, तैयार किया गया है। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन नवंबर में करेंगे। तो आपको 2-3 बातें याद रखना है, किसके द्वारा किया जाएगा, तो दलाई लामा के द्वारा, पुस्तक का नाम याद रखना है और इसे वह जलवायु परिवर्तन पर किसने इसे लिखा है, जर्मन पत्रकार पर्यावरण पत्रकार फ्रांज ऑल्ट के द्वारा तैयार किया गया है, लिखा गया है, यह आप याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो पीएसीबी ने सोमा मंडल को चुना सेल का नया अध्यक्ष। सेल आप जानते हैं यह है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, यह है सोमा मंडल। सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड ने यह सेल का नया अध्यक्ष चुना है, जो वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी से पदभार ग्रहण करेंगी। तो आप याद रखें सेल के अध्यक्ष का नाम, सेल का आपको आगे पूछा जाएगा सेल के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो सोमा मंडल होगा। सोमा मंडल को बनाया गया सेल का अध्यक्ष। आगे एलआईसी ने एक नया सौगात दिया है। एलआईसी ने नया सौगात देते हुए लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू करने के लिए शुरू की विशेष योजना। यह आप याद रखें एलआईसी यह है बीमा के क्षेत्र में जो काम करती है, बड़ा काम करती है। यह है इसके द्वारा कुछ कारणों से अगर आपने पॉलिसी को लैप्स कर दिया है, आपकी पॉलिसी रुकी हुई है, आपने पैसा नहीं जमा किया है, तो आप उसे फिर से यह है रिवाइवल कर सकते हैं। इसके तहत एक योजना लाया गया है, रुकी हुई पॉलिसियों को शुरू करने के लिए योजना लाया गया है और इस योजना के तहत हम सभी 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक यह योजना चलाया जाएगा, जिस दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसियों को दोबारा चालू कर सकते हैं। तो यह है स्पेशल रिवाइवल कैंपेन में आप शामिल हो सकते हैं और अपने रुके हुए पॉलिसी को जमा करके फिर से शुरू कर सकते हैं। इस कोरोना काल में एलआईसी से युक्त होना सबसे ज़रूरी है। आप बीमा कवर आप लिए हुए हैं तो आप और आपके परिवार पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान जरूर करता है, तो इसे ज़रूर लेना चाहिए, इसे आप ले सकते हैं। आगे बात की जाए तो डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की अध्यक्षता किया। आप जानते हैं भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह गठित किया है और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर वीके पॉल ने किया, जो नीति आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की। समिति द्वारा टीकों की उपलब्धता, उसके वितरण तंत्र को सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया है और उसी को लेकर के बैठक किया गया था, तो यह आप याद रखें। आगे अगर बात की जाए तो इसी में इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के कार्यान्वयन तंत्र पर भी चर्चा हुई है, तो यह आप याद रखें। साथ ही यह रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, यह है WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज, यह है WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज नाम से यह है शुरू किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिल करके यह प्रोग्राम लॉन्च किया है, यह शुरुआत किया गया है, जिसके तहत महिलाओं के उत्थान की बातें की गई हैं। यह लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। महिलाओं से संबंधित यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। आगे अगर बात किया जाए तो अटल इनोवेशन मिशन और डेल टेक्नोलॉजी ने शेप 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह है जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, यह अटल बिहारी के नाम से शुरू किया गया एक नवाचार मिशन ने डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी करते हुए छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो यह आप याद रखें, यह है एक अच्छा करंट अफेयर्स हो सकता है। जाने माने खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हुआ है, जाने माने खेल पत्रकार जीके मेनन का निधन हो गया है, तो यह आप याद रखें। तो यह है कुछ प्रमुख आज के करंट अफेयर्स थे, इस प्रमुख करंट अफेयर्स को आप याद रखें। अगर
बात की जाए फिर अगले सेशन की, तो इसी सेशन में हम लोग थोड़ा पेपर पर एक नज़र देते हैं, न्यूज़पेपर पर एक नज़र देते हैं। तो अगर आज के न्यूज़ पेपर की बात की जाए तो न्यूज़पेपर को हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। आज के न्यूज़ से क्या संबंधित मुख्य खबरें इस न्यूज़पेपर में आई हैं उसे एक नज़र दे लेते हैं। तो यह है संस्करण जो आप देख रहे हैं वह राष्ट्रीय दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है और इसके मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर भारतीय वायुसेना के प्रमुख भदौरिया का चित्र है और उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर उड़ाया MiG-21 बाइसन, यह बताया गया है। आगे भारत सरकार के द्वारा एक बड़ी घोषणा की गई है, करदाताओं को झंझट से आज़ादी दी गई है। यह टैक्स पेयर जो हैं उन लोगों को विभिन्न तरह की जो परेशानियां होती थी, लीगल परेशानियां होती थी, उससे छुटकारा देने के लिए यह मोदी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नई योजना शुरू की गई है जिससे करदाताओं को सुविधा मिले। तो यह है जो बताया गया है, सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस बनेगी कर व्यवस्था। यह टैक्स पेयर्स चार्टर का होगा लागू। तो इसमें कई बातें हैं, इसे आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं डिटेल पढ़ करके। बेंगलुरु हिंसा में SDPI की भूमिका, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह बात है। राजस्थान विषय सत्र यानी विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, भाजपा लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। ट्रंप की मध्यस्थता से इजरायल एवं UAE में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। जो कुछ विवाद चल रहा था उसको लेकर के यह समझौता करवाया है, ट्रंप इसकी मध्यस्थता किए हैं। तो यह एक बड़ा न्यूज़ है। विदेशों से लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे PM मोदी। तो यह याद रखें, यह लाल किले पर कभी कभी क्वेश्चन भी बनता है। सबसे ज़्यादा आप जानते हैं लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 17 बार तिरंगा झंडा फहराया गया है, यानी 15 अगस्त को सेना परेड का सलामी लिया गया है। दूसरे नंबर पर उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी हैं, तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह हैं। तो यह एक क्रम है। अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 बार यह लाल किले से तिरंगा झंडा फहराया था और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भी 6 बार यह तिरंगा फहरा चुके हैं और इस बार 15 अगस्त को वह अगर फहराते हैं तो गैर कांग्रेसियों प्रधानमंत्रियों में यह सबसे ज़्यादा बार दिल्ली के लाल किले से सेना की सलामी लेने वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो यह खबर को प्रमुख रूप से छापा गया है। आगे अगर बात की जाए नेशनल कैपिटल की, दिल्ली की, तो स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल। यह हो रहा है। फिर 1000 से कम आए कोरोना मामले की यह दर कुछ घटी है। दिल्ली में सुधार अच्छा हो रहा है, यह सुधर रहे हैं हालात। मरीजों के ठीक होने की दर 89.86% हुई है। तो पिछले 24 घंटे में 913 मरीज हुए ठीक, 14 मरीजों की गई जान। यह दिल्ली से खबर है। सितंबर से होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। गहलोत बोले दिल्ली की सड़कें होंगी आधुनिक, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम। बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना लगाने वाली फर्जी ASI गिरफ्तार हुई हैं। इस फर्जीवाड़ा से भी आपको बचना है। यह कुछ लोकल न्यूज़ हैं। वैकल्पिक कृषि उपायों से थमेगा भूजल का स्तर, गिरता हुआ यह स्तर जो यह है नीचे जा रहा है, उससे लो करके यह बताया गया है। यह पढ़ा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है। आगे कूटनीतिक एवं सैन्य वार्ताओं से नहीं निकल रहा है गतिरोध का हल। यह है चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है उसको लेकर के यहाँ बताया गया है। अभी भी मोर्चे पर व लद्दाख वाले क्षेत्रों में समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चीनी राजदूत ने सैन्य विवाद खत्म करने की जिम्मेदारी भारत पर डाली। चीन सरकार के मुखपत्र ने कश्मीर पर भारतीय पक्ष छापने से किया इनकार। वायुसेना प्रमुख ने अग्रिम मोर्चे पर उड़ाया MiG-21, यह भी एक खबर बड़े रूप से दिखाया गया है। 1.5 दर्जन राज्यों ने नई शिक्षा नीति लागू करने को कसी कमर। नई शिक्षा नीति जो लाई गई है भारत सरकार की, उसे जल्द से जल्द राज्य में लागू किया जाए, इसके लिए प्रक्रियाएं चल रही हैं। कुछ यह है बिहार से है। बिहार से कुछ न्यूज़ है। जदयू लोजपा की तनातनी से उलझेगी सीटों का बंटवारा। यहाँ नीतीश सरकार की रफ्तार देख विपक्ष ने भी बदले गियर। तो यह कुछ है। कोमा में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, यह है एक दुखद घटना है। आगे अगर बढ़ें तो विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करेंगे डिप्लोमा डॉक्टर।
कोरोना की अगर बात करें तो कोरोना से ठीक होने की दर 70%, 70.77% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण दर से मृत्यु दर में आई है कमी। संक्रमण से मृत्यु दर में आई है कमी, जो घट करके 1.96% पर पहुंची है। जांच में तेजी, बुधवार को यह है लगभग यहाँ 8.30 लाख नमूनों की टेस्टिंग की गई। महामारी पर नीति नहीं, क्या क्या किया जाए यह बताएं। कोर्ट या बिहार से ही न्यूज है, यह है पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है यह आपने पर नीति नहीं क्या क्या किया, आप यह बताएं सरकार से, यह है जवाब तलब किया है। होना चाहिए सरकार के द्वारा वह किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं जनता के लिए, यह जानना जरूरी है। मालदीव 3,750 करोड़ रुपए का पैकेज दिया जाएगा मालदीव को सहायता के तौर पर। और राम जन्मभूमि के महंत नृत्य गोपाल दास कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती किए गए हैं। श्रवण शक्ति पर भी कोरोना का हमला, केंद्र ने राज्यों के शासित प्रदेशों को मुफ्त में दी बचाव सामग्री। राजनीतिक दबाव के कारण मुंबई में दर्ज नहीं हो सकी एफआईआर, यह है सुशांत सिंह प्रकरण से संबंधित मामला है। रिया और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया अपना लिखित जवाब। सुशांत की बहन ने कहा बुलंद करे सीबीआई जांच की मांग, जो होना चाहिए यह है सीबीआई की बात की जा रही है, मांग की जा रही है, जो न्याय मिलना चाहिए, पता चलना चाहिए आखिर दोषी कौन है। स्वतंत्रता दिवस पर बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की, लापता श्रमिकों के परिवारों के लिए नए डीएनए सैंपल लाए जाएंगे। केरल सेना तस्करी की आरोपित स्वप्ना की जमानत अर्जी खारिज हुई, या कुछ न्यूज बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड मार्च से कराएगा हाई स्कूल इंटर की परीक्षा। गरीबों की भूख मिटाती रॉबिन हुड, यह है लखनऊ की एक महिला की कहानी है, जया बोस की कहानी है, जो खुद से पहल करके और लखनऊ वाले क्षेत्रों से अलग अलग बाकी शहरों में भी भूखे लोग न रहें इसको लेकर के काम कर रही हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। आगे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने संभाला मोर्चा, या विधायक दल की बैठक में हुई तो मैंने कहा पार्टी में सब कुछ है ठीक। जयपुर से ही संबंधित यह खबर है, बसपा विधायक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। जेके सीमेंट के चेयरमैन यदुपति सिंघानिया का सिंगापुर में हुआ निधन। हादसे के दौरान मैं बाइक चला रहा था उसके बात आ रही है, या उत्तर प्रदेश में जो हाल में घटना घटी, एक दुखद घटना घटी उससे लेकर के है। अगले 2-3 दिन भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश होंगे प्रभावी। यह कुछ लोकल न्यूज हैं। झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। यह है सरकार के द्वारा जो नीति चलाई जा रही है हमारे समझ से अच्छी नहीं है। अगर स्थानीयता का मुद्दा फिर इसी तरह से बढ़ता रहा तो यह है देश के एकता के लिए अच्छी बात नहीं होगी। यह है हर किसी को मौका मिलना चाहिए, टैलेंट के आधार पर मौका मिलना चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं वह हर जगह जा कर के नौकरी कर सके, ऐसा होना चाहिए। आरक्षण के नाम पर जो पढ़े लिखे हैं, जो लीगल हैं, जो अच्छे हैं, उनका हकमारी नहीं होना चाहिए। रामलला के प्रतिनिधि प्रसाद के रूप में तैयार हो रहा रघुपति लड्डू इस माह के अंत तक बदलेगी अयोध्या की सूरत। आगे यह है राष्ट्रीय संस्करण के अंतर्गत हम लोग लेख की बात करें, एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल के अंतर्गत करदाताओं को जो राहत दिया गया है देश की सरकार के द्वारा, नई पॉलिसी लाई गई है, नए विचार लाए गए हैं, उससे लेकर बताया गया है। और लेख में आर विक्रम सिंह का देर से मिली नियति की सही राह, यह है 15 अगस्त आने वाला है, उस पर लेकर के एक लेख लिखा गया है। भारत की आज़ादी से संबंधित लेख है, इसे जाना जा सकता है, ऐतिहासिक बातों को आप पढ़ सकते हैं। आसान नहीं होगी नई शिक्षा नीति का अमल देश में, यह अन्नपूर्णा नोटियाल का एक खबर है, यह नोटियाल का एक लेख है, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं नई शिक्षा नीति पॉलिसी को लेकर के, हालांकि इसे लागू किया जाना अच्छी सोच है। सूरज को पाने की जंग है, हम लोग किस तरह से प्रकृति से दूर हो रहे हैं। प्रकृति हमें सूर्य का प्रकाश देती है, वर्षा जल देती है, लेकिन उन्हें हम लेते ही नहीं हैं, जिससे कई बीमारियां हमें घर कर लेती हैं। इसकी बात को लेकर के एक लेख लिखा गया है।
आगे हिंदी के विरोध की यह सायस ओढ़ी मुद्रा जो चल रही है, यह स्वाधीनता संग्राम से लेकर अब तक के हिंदी के क्षेत्र के विकास की बातों को लेकर के, यह कुमुद शर्मा का जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनका एक लेख है, इसे पढ़ा जा सकता है। फिर उभर सकता है स्थानीयता का जिन, इसी की बात अभी कर रहे थे। या झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी वर्गों के लिए यह है एक खतरा है। यह है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह एक शुभ संकेत नहीं है। यह है चीज़ें पर रोक लगनी चाहिए, सरकारों के द्वारा इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। हर लोगों के लिए हर जगह मौका समान रूप से मिलना चाहिए। यह इसी को लेकर के प्रदीप कुमार शुक्ला का जो झारखंड के स्थानीय संपादक है, उनका एक लेख छपा है। राजधानी में जल भराव का संकट को लेकर के यह वरिष्ठ पत्रकार संतोष पाठक का एक लेख आया है। बिजनेस की बात करें तो जांच शाखा और TDS निदेशालय ही करेंगे IT सर्वे। यह लेकर के जो नई नीति आई है उसको लेकर के भारतीय किसानों ने जैविक कृषि के क्षेत्र में दुनिया भर में जमाई धाक। जुलाई में खुदरा महंगाई दर 7% के करीब पहुंची। ब्राज़ील सऊदी अरब के कहने पर निर्यातकों के खाते फ्रीज किए। शेयर बाजारों में दिखा सुस्ती का रुख। वेल्वो की बस इकाई का ऐसर में विलय। राष्ट्रीय के अंतर्गत ही बांग्लादेश सीमा से 2 टुकान पक्षी किए गए जब्त। यह एक समाचार है। गुजरात तट पर 4 माह में 1300 किलो से ज़्यादा चरस जब्त किए गए। कोलकाता में निजी बसों में किन्नरों के लिए सीटें होंगी आरक्षित। हैरिस ने ट्रंप की नाकामियां गिनाई, कहा देश के नेतृत्व के लिए हो रहा है। यह है जो चुनाव पर लेकर के उपराष्ट्रपति पद की जो घोषणा की गई है भारतीय मूल की, यह है हैरिस, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, किस तरह से उनका बचपन रहा, माँ कहती थी कुछ करके दिखाओ, उनके बारे में बताई गई है। ब्राज़ील में फिर मिले 55,000 नए कोरोना संक्रमित। यह है आप जान रहे हैं अमेरिका, ब्राज़ील, भारत जैसे देश या कोरोना से बड़े रूप से चपेट में हैं। उसी को लेकर के खबर दिया गया है। बांग्लादेश में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिन्हा के खिलाफ चलेगा गबन का मुकदमा। मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के सहयोगियों की सज़ा पर रोक। चीन के बड़े नेताओं के रिश्तेदारों की हांगकांग में बड़ी संख्या में संपत्तियां। स्पोर्ट्स की बात करें तो यह है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसको लेकर के यह है न्यूज़ था, जिसमें यह है पाकिस्तान की हालत ख़राब है, डगमगाई पाक की पारी। वहीं IPL के तहत यह चेन्नई सुपर किंग्स के फैन के लिए यह खुशखबरी है, धोनी कोरोना पॉजिटिव हैं और वह चेन्नई रवाना हो गए हैं अपनी टीम के साथ जुड़ने के लिए। वार्न मेरे लिए आदर्श और दोस्त की तरह थे। कुलदीप यादव जो हमारे चाइनामैन गेंदबाज हैं, उनका कहना है शेन वार्न से संबंधित उनकी बातें हैं। बार्सिलोना के साथ खेल सकते हैं रोनाल्डो और मेसी। अतुल सेनसंग ने हाईकोर्ट से पूछा दिल्ली के किस अस्पताल में कराना है इलाज। राजीव त्यागी की मौत मामले में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ तहरीर। यह कुछ बातें हैं। पीढ़ियों की जिम्मेदारी शिक्षित हो आबादी। यह है कुछ लोगों के द्वारा जो सामाजिक काम किए जा रहे हैं उनको लेकर के बातों को यह रखा जा रहा है। यहाँ कचरे से आज़ादी, सफाई दीदी हर कोई सीखे उनसे वह काम, कचरे किससे महकार हैं 3 बगिया। यह है प्रधानमंत्री का जो सफाई योजना कहा गया है या चलाया गया है सप्ताह जो चल रहा है उसको लेकर यह खबर है। निस्तारण से पहले कचरे को समझना जरूरी। स्वच्छता अभियान के बारे में जो मोदी जी का सोच है उसे लेकर के है। स्वच्छता एक अभियान, एक सफ़र है जो निरंतर चलता रहेगा। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद अब ODF+ के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें शहर हो या गांव, कचरे के मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, हमें कचरे से कंचन बनाने के काम को तेज करना है। इस संकल्प के लिए आज भारत छोड़ो आंदोलन के दिन से बेहतर दिन और कौन हो सकता है। यहाँ 8 अगस्त को स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन पर जो भाषण दिया था उसी का यह है कुछ लाइन है। तो यह है कुछ प्रमुख खबरें आज को थी। वयस्कों की तुलना में बच्चे होते हैं ज़्यादा जिज्ञासु। यह कुछ मानवीय रिपोर्ट है। अब पहनिए बांस के फाइबर से बने पैंट और शर्ट। साथ ही यह फिल्मों से संबंधित है। सड़क 2 का जो ट्रेलर नापसंद करने वालों से भी पूजा भट्ट ने कहा ट्रेंड करवाने के लिए धन्यवाद। कला के सिपाही होते हैं थिएटर वाले नीरज काबी का यह एक स्टेटमेंट आया है। तो यह फिल्मों से संबंधित है।
यह है आज की प्रमुख न्यूज़पेपर से बातें थी जो हमने आपके साथ साझा किया। आप इसे पेपर एक बार ज़रूर पढ़ें, एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें और लेख जो होता है उसे पढ़ करके उसका कटिंग करके रख लें ताकि वहाँ आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हम बार बार विद्यार्थियों से यह कहते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज के करेंट अफेयर सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।